भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं स्वतं व्यासं तो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी। अब आज नया अध्याय है, 5 और पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि अस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यं परम धीमहि। भागवतम का दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापतय उन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दव संयुक्तम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तीसरे अध्याय का पहले स्कंद चल रहा है, तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। इसलिए का 29वां श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः
सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गृह्णत्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ये कल शाम वालों का भी नया अध्याय शुरू हुआ, आपका भी नया, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए हर्षा माता जी से मदद लिया। तो अब दूसरा अध्याय है हृदय में भगवान। ये शुक मुनि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, और जो जिसको सुनने के बाद रीमा माता जी को कंफ्यूजन हुआ था कि भागवतम तो अब शुरू हुई है, पहले वो क्या था। ये इसलिए होता है ऐसा। बहुत सारे आपके तीसरे अध्याय में जब मैत्रेय और विदुर की वार्तालाप होती है, 2, 3, 4 अध्याय हैं उसी के बारे में, वहां पर भी आपको लगता है ये तो सुखमणि बता रहे थे, ये क्या हो रहा है। तो आप उसको पूरे अपने दिमाग में कंसेप्चुअलाइज कर लीजिए, कि अच्छी तरह बैठा लीजिए कि क्या चल रहा है। भागवतम की कथा चल रही है, कहाँ चल रही है? नैमिषारण्य में। कौन सुना रहे हैं? सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ये सब कुछ सुना रहे हैं। जो हम भागवतम सुन रहे हैं ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। जो भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर में सुनाई थी, वो खाली लिपिबद्ध नहीं है। वो सारे लिपिबद्ध है, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो भी वेद व्यास ने इसमें लिखा है। उन्होंने पूरा लिखा है। पहले वहां बोला, फिर ऐसा हुआ, फिर सूत गोस्वामी यहाँ सुना रहे नैमिषारण्य में, वही हम सुन रहे हैं। वो मतलब वो भी इंक्लूडेड है, ऐसा है पूरा का पूरा। तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। जैसे कोई कथा चलते बीच बीच में कहीं का और विवरण आता है, तो वो भी इसमें आता है। तो हृदय में भगवान। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारया आत्मयोनिर् नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्यतुष्टात् तथा ससर्जयेदम् अमोघ दृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। ये बड़े मजेदार श्लोक है, 3-4 बड़े, आप सुनिए अभी। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणया आत्मयोनिर् नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्यतुष्टात् तथा ससर्जयेदम् अमोघ दृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणया आत्मयोनिर् नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्यतुष्टात् तथा ससर्जयेदम् अमोघ दृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। शब्दार्थ है। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार पूरा विश्व में प्राकट्य के पूर्व, विश्व के प्राकट्य के पूर्व, धारणया ऐसी धारणा द्वारा आत्मयोनि ब्रह्मा जी की नष्टाम विनष्ट स्मृतिम स्मृति याददाश्त प्रत्यवरुद्ध्य पुनः चेतना प्राप्त करके तुष्टात् भगवान को प्रसन्न करने के कारण तथा तत्पश्चात ससर्ज सृजन किया इदम इस भौतिक जगत अमोघ दृष्टि जिसे स्पष्ट दृष्टि प्राप्त है यथा जिस प्रकार अप्ययाद निर्मित किया प्राग पहले की तरह व्यवसाय सुनिश्चित बुद्धि
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इसको कह रहे हैं वो हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज, लेकिन बहुत सारे ज्ञानी लोग भी बैठे हैं वहां। इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना प्राप्त की। क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने जब भगवान का ध्यान किया तो उनकी चेतना वापस आ गई, उनको सब कुछ मिल गया। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। हाँ, ब्रह्मा जी आपको याद होगा, वो कमल के नाल में घूम रहे, कुछ समझ नहीं आया। फिर उनको जब कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया, और ध्यान के बाद भगवान ने उनको वैदिक ज्ञान भी दिया, और भगवान ने अपने हृदय में उन्होंने भगवान को देखा भी। तो ब्रह्मा जी को पूरा ये वो फिर भी ब्रह्मा जी उदास थे। जैसे आपने देखा पहले, वो स्तुति कर रहे थे और ब्रह्मा जी, और उसके बाद चुप हो गए। तो उन्होंने, भगवान ने कहा, तुम उदास हो गए हो, डरो मत, सृष्टि के लिए जितनी भी चीजें चाहिए सब उपलब्ध हैं। एक बात, ये अभी तीसरे अध्याय में फिर आएगा इसका जिक्र। और जो तुम ये घबरा रहे हो, उन्होंने कहा कि सब कुछ जितनी चीजें चाहिए सब मैंने, और सबको मैं अब बना चुका हूं, सबको सृष्टि में कर चुका हूं ऑलरेडी, सब चीजें उपलब्ध हैं। और उनको कैसे तुमने व्यवस्थित करना है, ये बुद्धि जो तुमको वैदिक ज्ञान मैंने दिया है, वो तुम सोचोगे, तुमको बुद्धि अपने आप मिलेगी, तुम चिंता मत करो। ब्रह्मा जी को कहा। तात्पर्य। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार है। वे प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल जाते हैं। जीव की यह विस्मृति, जो ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका शमन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है, तथा साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। जो ही यह विस्मृति दूर हो जाती है, त्यों ही व्यवसाय बुद्धि आ जाती है, जिसका यहाँ पर और भगवत गीता 2.41 में भी उल्लेख हुआ है। जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतएव भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। भगवत गीता 13.40 में बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुख तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ है, और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त है। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों न हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण
मनुष्य ईश चेतना प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकलकर बाहर आना और भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त होना, जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है। ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्तावस्था में की जाने वाली सेवा का नमूना है और यह तथाकथित परोपकार से भिन्न है, जो त्रुटियों तथा विस्मृतियों से पूर्ण होता है। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं है, अपितु यह मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो भगवान की भक्ति करना कितना जरूरी है, भगवान का ध्यान लगाना मतलब भगवान की भक्ति करना। तो जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, वो भी हजारों वर्षों तक, 100 वर्ष तक कहा, दैविक 100 वर्ष। दैविक 100 वर्ष अगर आप स्वर्ग के 100 वर्ष भी लगाते हैं तो स्वर्ग का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है। तो आप लगा लीजिए, अगर स्वर्ग के 100 वर्ष भी हुए तो बहुत हजारों वर्ष के जो हमारे सोलर सिस्टम है, हजारों वर्ष आएंगे तपस्या की ब्रह्मा जी ने। तब भगवान बहुत खुश हुए, ब्रह्मा जी से बहुत खुश हुए और ब्रह्मा जी को ज्ञान भी दिया, दर्शन भी दिया, पूरा वैकुंठ दिखाया उनको। ये अभी अलग अलग जगह पर वर्णन है इसका, क्योंकि मैं जो आपको कह रहा हूँ आपको इमीडिएट यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन भागवतम में आएगा सब जगह पर। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यत्नामभिध्यायति धीर पार्थे परिभ्रमन् तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यत्नामभिध्यायति धीर पार्थे परिभ्रमन् तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः। मेरे साथ पढ़िए। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा मामभिध्यायति धीर पार्थे परिभ्रमन् तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः। शब्दार्थ। शाब्दस्य वैदिक ध्वनि का ही निश्चय ही ब्रह्मणः वेदों का, एषः ये पंथा मार्ग, यत जो है नाम भी विभिन्न नामों से ध्यायति ध्यान करता है, धीह बुद्धि, अपार्थ व्यर्थ के विचारों से परिभ्रमण घूमते हुए तत्र वहां न कभी नहीं भिन्दते भोग करता है, अर्थात वास्तविकताओं को मायामय मोहमयी वस्तुओं में वासनया विभिन्न इच्छाओं से शयानः मानो निद्रा में स्वप्न देख रहा हो। अनुवाद है, वैदिक ध्वनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि वह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, बद्ध जीव, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। वैदिक ध्वनियों यानी वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तु की ओर ले जाती है।
बद्ध जी ऐसे स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के अपनों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। हाँ, ये ऐसा है जैसे आप ये जो वेद वाणी है ये तो मोहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको एक वेदों के मंत्र की उच्चारण की बात बताता हूँ। ये हमारे लोगों में जब शादी होती है तो धूली अर्घ होता है। एक धूली अर्घ शाम को बारात जब पहुंचती है तो पहले धूली अर्घ होता है, जहां पर जो लड़का है वह अपने आचार्य के साथ, आचार्य बहुत जरूरी है, गुरु है ना, आचार्य है, उसके साथ में खड़ा होता है और फिर दोनों तरफ से वार्तालाप होता है। लड़की वाले का जो आचार्य है वो पूछता है, पहले लड़के वाले बोलते हैं मेरा ये गोत्र है, ये है, ये है, ये है, और फिर तुम्हारा क्या है, किम गोत्र से किम। बहुत मजेदार है वो सुनने में इतना सुंदर लगता है। फिर वो बताता है कि मेरा ये गोत्र है, ये है, ये है, सारा बताता अपना लड़की का। फिर तुम्हारा ये क्या है, फिर यहाँ से ये उसका उत्तर देते हैं। फिर उनको पूछते हैं तुम्हारा ये क्या चीज है। ये करीब 15-20 मिनट चलता है। ये सुनने में इतना 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 सुंदर लगता है, इतना मोहने वाला है कि अगर आप सुने आपको वहां से हटने का मन नहीं करता। इतना ये, क्योंकि वो वेदों के मंत्र हैं वो वेदों के मंत्र, ये भक्ति मार्ग वाले नहीं हैं, कर्म कांड वाले हैं, लेकिन जो उनका उच्चारण वो करते हैं इतना सुंदर लगता है कि आपको वहां से हटने का मन नहीं करता। ये तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वेदों के मंत्र को जब कोई प्रस्तुत कर पढ़ता है इतना सुंदर लगता है। और इसमें कहा गया है कि बुद्धि को, लोगों को ये क्या करता है, स्वर्ग की ओर ले जाता है। किसको? बद्ध जीव को, हम जैसे लोगों को। जो भगवान का भक्त है वह इस माया में पड़ता ही नहीं है, वह इन चीजों से अट्रैक्ट कभी नहीं होता है। उसका आकर्षण सिर्फ भगवान के चरण कमल है, बस। उसके अलावा जैसे आपने देखा मीराबाई का एग्जाम्पल, उदाहरण आपके सामने है। क्या नहीं था मीराबाई के सामने? उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता था। वही उसका जिंदगी का लक्ष्य था, प्राप्त करना। इसी तरह से जो भगवान का भक्त है उस कोटि का नहीं भी हो, मीराबाई बहुत ही उच्च कोटि की भक्त थी, वैसा नहीं भी है अगर कोई, मैं इस भौतिक जगत की बात कर रहा हूं आपको, वैसे भगवान के भक्त तो गोपियां सबसे ऊपर हैं। लेकिन हमारे भौतिक जगत में ये थे, पंडित तुकाराम थे महाराष्ट्र में, आप विठल करके जानते हैं, तुकाराम थे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे। आप इन हमारे आचार्यों को लीजिए, प्रभुपाद थे, उनके गुरु थे, उनके गुरु थे, उनके गुरु थे, सब ऐसे थे, भक्ति में सब पागल थे। उनको ये चीजें, कोई जो ये मोहने वाली चीज जो है वेदवाणी, ये उनको मडरा नहीं सकती है, क्योंकि आप स्वर्ग की तरफ आराम से जा सकते हैं। नहीं, उनको वो चीज चाहिए ही नहीं। जैसे मैं आपको एक बार बता रहा था, 3 किस्म के भक्त हैं, ज्ञानी है, योगी है और भक्त है। ज्ञानी जैसे निर्विशेषवादी होते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करके मन इंद्रियों को कंट्रोल करके वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं। योगी जो है वो परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन योगी को बीच में सिद्धि प्राप्त होने लगती है, तपस्या कर रहा है, सिद्धि प्राप्त कैसे? हाँ, कल ही शायद था, अणिमा लघिमा, वो 8 अष्ट सिद्धियां होती हैं। अगर आपको ऐसा मिल गया कि आप अदृश्य हो सकते हैं, उसमें एक सिद्धि ऐसी होती है
जिसमें आप अपने को अदृश्य कर सकते हैं, आपको लोग देख ही नहीं सकते। तो आप जहां चाहो वहां जा सकते हैं, जहां चाहो, अगर ऐसा मन करे आपका। और एक सिद्धि ऐसी होती है, किसी को भी आप अपने बस में कर सकते हैं। ये सिद्धियां जो हैं, अब तो योगी उनके पीछे पागल हो जाता है और भक्ति छोड़ करके वहां चला जाता है। फिर वो कहीं जगह बैठ करके, क्योंकि उसके ऐसे अगर जिसमें सिद्धियां हैं तो लोग तो उसको भगवान की तरफ पूछते हैं। वो सोचता है हाँ यही बढ़िया है मेरे लिए, और कहाँ भगवान के चरण कमल छोड़ करके ऐसे लग जाता पीछे। ऐसे यहाँ भी आप देखते हैं, ये स्वर्ग की तरफ बद्ध जीव, क्यों, क्या है, हम में वासनाएं हैं। यहाँ हमारी वासनाएं नहीं पूरी हुई। स्वर्ग में आपको वासनाएं पूरी करने के लिए आपको ज्यादा शक्ति मिलती है। किससे? सोमरस से। सोमरस शराब नहीं है, पर एक जूस माना जाता है वहां, रस, जो आपको शक्ति, बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। तो ये मतलब बंदरों का जैसा टेस्ट हो गया है। बंदर यही करते हैं। बंदर जो है अपनी वासनाएं कैसे पूरी करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं कि बंदर में ऐसी क्या चीज है कि अपने वासनाओं से वो कभी थकता ही नहीं। तो ये चीज जो है आदमी को नरक की तरफ ले जाते हैं अल्टीमेटली। तो ये जिसमें बुद्धि है वो इस तरफ कभी नहीं फंसेगा। बद्ध जीव फंसता है ऐसे। बद्ध जीव इन चीजों, अरे वाह स्वर्ग मिल गया तो हो गया काम। कहाँ काम हो गया? स्वर्ग के बाद तो फिर नीचे आओगे, नीचे आकर के फिर घूमोगे 84 लाख में। स्वर्ग में आपको ऐश्वर्य मिलता है, आनंद मिलता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप यहाँ से, कुछ लोग जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ भौतिक सुख ज्यादा है। यहाँ कष्ट ज्यादा है, वहाँ कष्ट कम है भौतिक चीजों में। बाकी कष्ट तो सब, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सब जगह है, लेकिन जो आपका भौतिक रहने का स्तर है वो वहाँ अच्छा है। आपको बहुत सारी कठिनाइयां कम होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ता है। ये चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुख वहां भी नहीं है। मैं बहुत परिवार से मिला भी हूँ बाहर, मैं काफी भ्रमण करता था पहले, तो मैंने बहुत लोगों से सुना, देखा। तो कुछ चीजों में वो खुश हैं और कुछ चीजों में जो उम्र में ज्यादा हैं वो बहुत दुखी भी थे कुछ लोग वहाँ, क्योंकि अपनी संस्कृति छूट गई। बच्चों पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो बच्चों पर कुछ तो कंट्रोल आपका रहता है कि बच्चे ऐसा चाहें। हालांकि यहाँ भी बच्चे अब अपनी मन से चलते हैं, लेकिन वहाँ तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको, आप टॉर्चर भी नहीं कर सकते। इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन थी, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 90s की बात बता रहा हूँ, 1990s की फर्स्ट जनरेशन वहाँ बहुत ही दुखी थी, बहुत दुखी। और वो एक साइकेट्रिस्ट मुझे मिला था लंदन में, उसने बताया कि उसकी आमदनी उन्हीं से है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो लोग बहुत ही दुखी हैं बच्चों से। तो ये ऐसा है, सुख कहीं नहीं है। सुख है तो भगवान की भक्ति पर। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो सब जगह सुख है। भगवान का भक्त क्या कहता है कि भगवान कहीं भी मुझे रखो, बस आपकी सेवा का मौका मुझे मिलना चाहिए। खुशी उसी में है। भगवान से अगर आप जुड़े नहीं हैं, आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। ये तो आप लिख के ले लो। तो ये मेरे साथ पढ़ा आपने? जी प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा लवलीन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सुशील प्रभुपाद जी की जय। सुशील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, बद्ध जीव संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। यहाँ तक कि इस धरा पर जहाँ वह अपने सामर्थ्य पर प्रकृति के संसाधनों का दोहन करता है, उपलब्ध समस्त सुविधाओं से तुष्ट नहीं होता। वह चंद्रमा या शुक्र लोक में भी संसाधनों के दोहन के लिए जाना चाहता है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता के 7वें के 16 श्लोक में इस ब्रह्मांड के असंख्य लोकों तथा अन्य लोकों की व्यवस्था के विषय में हमें आगाह किया।
ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लोक भौतिक जीवन के मुख्य दुखों से यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों से विहीन नहीं है। भगवान का कहना है कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक अथवा सत्य लोक भी स्वर्गलोक जैसे लोकों का तो कहना ही क्या, रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। बद्ध जीव सकाम कर्म के नियमों से जकड़े हुए हैं, अतः वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हों। असली सुख तो भगवत धाम में है, जहाँ जीव को ये संसारी कष्ट नहीं सहन करने होते। अतः जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक हैं। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु संसार में कहीं भी उसकी असली इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। शील सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को ये बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में स्वर्गलोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। ना तो कोई भौतिक लोक शाश्वत है, ना वहां पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं शाश्वत हैं। अतः उन्हें प्रत्येक प्राप्त होने वाली क्षणिक सुख को भोगने के लिए वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। तो कहीं भी सुख नहीं है, सुख एक ही जगह है। अगर आप शाश्वत लोक में जाते हैं तो भगवत धाम है, जहां आपके पास सुख ही सुख है, वहां कोई दुख नहीं है। और सुख ऐसा जो बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। हमारे सुख दुख में बदल जाते हैं कुछ समय के बाद। इस भौतिक जगत में आप कहीं भी रहो, आप किसी भी, ये तो कहीं भी, मैं आपको पृथ्वी लोक की बात कर रहा था, ये प्रभुपाद करे किसी लोक में भी ये सुख है ही नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब जगह है। अतः कबीर नामसु यावदर्थः स्यात् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथा अर्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः। अतः कबीर नामसु यावदर्थः स्यात् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथा अर्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः। मेरे साथ पढ़िए। अतः कबीर नामसु यावदर्थः स्यात् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथा अर्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः। शब्दार्थ। अतः इस कारण कभी ही प्रबुद्ध व्यक्ति नामसु केवल नाम के लिए यावत न्यूनतम अर्थात आवश्यकता स्यात् होए अप्रमत्तः उनके पीछे पागल हुए बिना व्यवसाय बुद्धि ही बुद्धिपूर्वक स्थित सिद्धे सफलता के लिए अन्यथा अर्थे के हित में न कभी नहीं यतेत प्रयास करे तत्र वहाँ परिश्रमम कठोर श्रम तत्र वहाँ समीक्षमाणः व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाला। अनुवाद है अतः प्रबुद्ध व्यक्ति यानी पुरुष को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। न्यूनतम उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यावहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। मेरे साथ पढ़िए। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को
उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए के लिए अभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि वह इससे व्यावहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि सारे प्रयास, कठोर श्रम व अतिरिक्त ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। आपने बहुत परिश्रम किया, लगा बहुत, उसके बाद लगा इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तात्पर्य माता जी। वर्षा माता जी, हरे कृष्णा। वर्षा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भागवत धर्म या श्रीमद् भागवत की विचारधारा सकाम कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है, क्योंकि भक्त ऐसे सकाम कर्मों के मार्ग को समय के अपव्यय मात्र मानते हैं। सारा ब्रह्मांड या यो कहें कि सारा भौतिक जगत गतिशील है, ताकि योजना बनाने के लिए मनुष्य की स्थिति अत्यंत आरामदेह या सुरक्षित बनी रहे। यद्यपि सभी लोग देखते हैं कि यह संसार ना तो आरामदेह है ना सुरक्षित है, और विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति में से मोहित हैं, वे निश्चय ही पागल अर्थात प्रमत हैं। यह सारी भौतिक सृष्टि केवल नामों की जादूगरी है। वास्तव में यह पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहने वाली सृष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामान, कारें, बंगले, मीलें, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिली जुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चूंकि भगवान का भक्त इन्हें पूरी तरह जानता रहता है, अतएव वह उन अवास्तविक वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता, जो समुद्री तरंगों के बुदबुदों के समान नगण्य है। बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिससे इतिहास में उनका नाम अक्षुण्ण बने रहे, किंतु वे कालक्रम में भुला दिए जाते हैं और वे इतिहास में एक दूसरे युग को स्थान दे देते हैं। लेकिन भक्त समझता है कि इतिहास तथा ऐतिहासिक व्यक्ति किसी तरह क्षणभंगुर समय की उपज है। सकाम कर्मी को संपत्ति, स्त्री तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वे ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए यह समय का अपव्यय है। चूंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफी सतर्क रहना चाहिए। इस जगत में सुख की योजना बनाने की शोध में विनष्ट मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता, भले ही कोई उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों न खर्च करे। अतएव ऐसा अध्यात्मवादी जो माया के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे सचेत किया जाता है कि वह सकाम कर्मियों के बाह्य स्वरूप से मोहित ना हो। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है, वह अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती, और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्यों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए या बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने के लिए तैयार करती है। उस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे सौदे हैं, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव का आध्यात्मिक प्रगति आवश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। अतएव
मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को अन्य किसी कार्य में यथा भौतिक भोग के पीछे दीवाना होने में न लगाकर तदनुसार कर्म करना चाहिए। सभ्यता का भौतिकतावादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है, जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। यहाँ पर अध्यात्मवादी को मन में से स्थिर होने के लिए कहा गया है, जिससे यदि सदा सादा जीवन उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो वह अपने दृढ़ संकल्प से रंच मात्र भी न डिगे। विश्व के विश्व के इंद्रिय तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए आत्मघात है, क्योंकि इस नीति से जीवन की चरम लक्ष्य की विफल हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। अध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्तिकामी व्यक्तियों की सहायता करें और मुक्ति के उद्देश्य को सहयोग दें। ध्यान रहे कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब कभी नहीं मिले जब वे महान राजा के रूप में शासन कर रहे थे। अध्यात्मवादी के लिए कार्य प्रणाली की विवेचना अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा तात्पर्य है और बहुत अच्छी तरह आपने पढ़ा भी। कि इंद्र तृप्ति के लिए अगर हम बढ़ते हैं तो हम अपना समय की बर्बादी होती है। और इसमें कहा सादा जीवन, सादा, इसमें न्यूनतम आवश्यकता है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। आपकी आवश्यकता है क्या? आपको खाना चाहिए, क्या आपको रहने की जगह चाहिए, क्या आपको मिनिमम सुविधाएं चाहिए जिससे आप काम भी कर सकते हैं, अपने जीवन को भी, क्योंकि शरीर को रखना है। इस शरीर से हम भगवान की भक्ति करते हैं, इस शरीर को ठीक से रखना है। और फिर आप गृहस्थ में जाते हैं, आपका परिवार होता है, उनका पालन करना आपका कर्तव्य है। नहीं, अगर नहीं चाहिए आपको तो शादी नहीं करना चाहिए, गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। और जो रह सकता है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भक्ति और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसमें अपवाद भी हैं, कुछ भ्रष्ट भी हो जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगे रहने के लिए ब्रह्मचर्य जीवन बिताते हैं वो बहुत ही अच्छा जीवन है, क्योंकि उसमें आपको ये अड़चनें नहीं आती हैं। अड़चनें कौन सी हैं? गृहस्थ में आपको परिवार के लिए सब कुछ देखना पड़ता है, कि परिवार के सदस्य कभी बीमार पड़ते हैं तो आपको वो परेशानी होती है। परिवार होता है तो आपको सहयोग भी मिलता है, लेकिन आपके उलझ जाते हैं आप उसमें। भक्ति में आपको समय कम मिलता है, लेकिन अगर परिवार कृष्णमय हो जाए, कृष्ण भावना मृत में आ जाए या कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो आपको सहयोगी सहयोग है। फिर आपको कहीं पर कष्ट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कष्ट आपको भोगने पड़ते हैं, ये देखा गया है। तब भी भगवान का भक्त छोड़ता नहीं है, परिवार के साथ रहता है तब तक जब तक परिवार उसको कृष्ण भावना मृत में, भगवान की भक्ति में बाधा नहीं करते। बाधा करते हैं तो वो परिवार को छोड़ सकता है। लेकिन ऐसा ये जो सुविधाएं हैं, इसमें जो ये तात्पर्य माता जी ने पढ़ा उसमें ये कहा गया, बहुत ज्यादा पागलों की तरह मत आगे बढ़िए। यही हम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो विनाश की तरफ ले जाता है, वो और अभाव की तरफ ले जाता है। अभी आप देख रहे हैं इतने 2 देशों में युद्ध हुआ था, क्या हालत हो रही वहां, कि वो सब अपने को ऊपर दिखाना चाहते थे। उसमें दोनों का नुकसान होता है। आप और मैं आपस में लड़ते हैं तो न आपको फायदा होता है न मुझे फायदा होता है। मैं कोशिश करता हूं आपको नीचे दिखाने का, आप कोशिश करते हैं मुझे नीचे दिखाने का, दोनों नीचे हो जाते हैं उस चक्कर में। तो ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इतने चीजों की आवश्यकता है ही नहीं। कम से कम चीज अपने को स्थिर रखो और कम से कम चीजों से अपना काम चलाओ, और भगवान का वो जो चीजें आपको मिल रही हैं वो भगवान का उपहार है आपके लिए, उतना ही यूज करो। हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि भगवान का है सब कुछ, उसमें से उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरत है, ज्यादा नहीं।
ये करके यही चीज इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। सत्याम सिक्तौ किम कशिपो प्रयास बाहो स्वसिद्धेहि उपवर्हणे किम सत्यंजलौ किम पुरुधा अन्न पात्र्या दिग्वल्क लादौ सति किम दुकूले सत्यां श्रितौ किम कशिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धेहि उपबर्हणे किम सत्यंजलो किम पुरुधा अन्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सतिम किम दुकूले। मेरे साथ पढ़िए। सत्यां श्रितौ किम कशिपो प्रयासे आहो स्वसिद्धेहि उपबर्हणे किम सत्यंजलौ किम पुरुधा अन्नत पात्र्या दिग्विकल्कलादौ सतिं किम दुकूले शब्दार्थ है सत्याम अधिकार में करके क्षितौ पृथ्वी का खंड किम क्या आवश्यकता है कह रहे हैं कशिपो खाट तथा गद्दों की क्या जरूरत है प्रयास है प्रयास करने से बाहो भाव के स्वसिद्धे आत्मनिर्भर होने के लिए ही निश्चय ही उपवर्हण गद्दा तथा तकिए से किम क्या लाभ है सती उपस्थित होकर अंजलो हथेली में किम क्या लाभ है पुरुधा व्यंजन किसमें अन्न खाद्य पदार्थों के पात्रा बर्तनों से दिक खुला स्थान वलकल आदौ वृक्षों की छाल सती होने से किम क्या लाभ है दुकूलय वस्त्रों से बहुत बहुत ऐसी चीज कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आएगी और सुखमणि कह रहे हैं जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं सारे भूखंड हैं पड़े हुए पृथ्वी पड़ी है लेटने के लिए तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है आपने देखा होगा हाथ मोड़ के हाथ को दाएं हाथ को या बाएं हाथ को आप तकिए की तरह इस्तेमाल करते हैं कभी कभी जब आप सफर में होते हैं आपके पास तकिया नहीं है तो आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कह रहे हैं अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है खाने के लिए जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है ये उसके लिए है जो परम सिद्धि प्राप्त कर रहा हो ये उस भक्त के लिए है जो बहुत ही उच्च कोटि का है वहां पर बात है लेकिन ये अगर आप कहें कि नहीं वस्त्र नहीं चाहिए मैं थोड़ा क्या कहते हैं पत्तियों को किसी पेड़ की पत्तियों को अपनी तरफ लपेट लूंगा आपको ठंड लग सकती है क्योंकि हम वो सिद्धि प्राप्त किए हुए नहीं हैं मेरे साथ पढ़िए जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की खाल उपलब्ध हो
तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? हरे कृष्ण। हाँ, ये तात्पर्य माता जी। शैला उपाध्याय माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानवीय शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है तो फिर लेटने के लिए कोमल गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है? यदि वह बिना तकिए के ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपनी कोमल भाव का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो उनसे देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामग्री बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन व्यतीत करने लगे या मनुष्य नग्न होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैसर्गिकता की भावना से विहीन हो जाए। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अपितु मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर शील सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पशुओं से अधिक उत्तम है उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए हुए संबंधों की पुनः स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निर्धारितता का बोध होना चाहिए। इसे मृग मरीचिका के समान मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। परिष्कृत पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति जिसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति हो भ्रम है और ऐसी सभ्यता कहलाने योग्य नहीं है। ऐसी मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया के पाश में बंधा हुआ है। प्राचीन काल के संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित तथा तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राजप्रसादों में नहीं रहते थे। वे कुटियों में तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए हैं। शील रूप गोस्वामी तथा शील सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदस्थ मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषय प्रभु ग्रंथ छोड़ गए हैं। जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बिताते थे। वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी दो रात भी नहीं रहे, तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर रही, तो भी उन्होंने हमें आत्म साक्षात्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य दिया है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती है, अपितु वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक है। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली सनातन धर्म की पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय समापन हेतु पर्याय आदेश है और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को भी जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने का परामर्श दिया जाता है। यदि कोई प्रारंभ में से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि शील सुखदेव गोस्वामी ने संस्कृति की है, इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में मनुष्य को सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद अच्छी तरह समझा दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी आवश्यकताएं छोड़ के पशु का जीवन बिताएं, ऐसा भी नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि हम सभ्यता को आगे ले जाएं। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का। मंत्री थे बंगाल में, नवाब हुसैन के यहाँ मंत्री थे। एक फाइनेंस मिनिस्टर था, एक डिफेंस मिनिस्टर था, और
चैतन्य महाप्रभु मिले, छोड़ दिया सब कुछ उनके पास चले गए। तो उन्होंने वृंदावन में भेजा दोनों को, 6 गोस्वामी को भेजा चैतन्य महाप्रभु ने। पहले जो गए वो रूप गोस्वामी, और फिर उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु ने इनको वृंदावन भेजा भक्ति करने के लिए, और भक्ति में ग्रंथ लिखने के लिए, और वृंदावन की महिमा को उठाने के लिए। तो इन लोगों ने कभी जैसे बताया है कि एक रात से ज्यादा रूप गोस्वामी किसी पेड़ के नीचे नहीं रहते थे, उनके पास कोई कुटिया नहीं थी, और ऐसे ही जहां बारिश का टाइम हो तो ऐसे जहां आप बारिश से बच सकते हैं वहां बैठ के लिखते रहे। कितने ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी ने, कितने ग्रंथ लिखे सनातन गोस्वामी ने, कितने लिखे आपके जीव गोस्वामी ने। ये तो इसका मतलब है कि भौतिक सुविधा न हो तो भी इतना महान कार्य हो सकता है, ये उदाहरण दिया गया है। तो इसलिए भौतिक सुखों के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि तकिया का इस्तेमाल न करें, कर सकते हैं आप ये समझिए कि आपको पहले एक गद्दा लिया कोई एक कंपनी का, फिर किसी ने कहा अरे नहीं वो ज्यादा आरामदायक है, उस कंपनी का खरीदो, आपने फिर 10-15 हजार खर्च किए, दूसरा लिया। इनके पीछे पागल मत होइए। पागल होना है आपके को भगवत धाम जाने के लिए। तो अपने जो इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं उनको खत्म करने के लिए ये कहा गया है। इंद्रिय भोग के लिए नहीं मुझे तो ये वाला गद्दा चाहिए, मुझे ये वाला गद्दा चाहिए, इसके पीछे मत पड़िए। यहाँ तो उन्होंने कहा है जब पृथ्वी है सोने के लिए, चारपाई की क्या जरूरत है। अभी चारपाई की जरूरत इसलिए आपको होती है क्योंकि भूखंड में आपको खतरे अब पहले जैसे नहीं है। लोग तो जंगलों में रहते थे, भगवान भक्ति करते थे, जंगलों में सांप भी होते हैं, बिच्छू होते हैं, लेकिन उनको कीड़े मकोड़े काटते तो थे, लेकिन सांप वगैरह क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो भगवान उनकी रक्षा भी करते थे, तो उनको वो रह सकते थे कुटिया बना करके। उनके कुटिया में कोई उनको तकलीफ नहीं होती थी पहले। अभी ऐसा संभव नहीं है, न तो जंगल रह गए हैं और न आपके ऐसे कुटिया में वहाँ आप रह सकते हो। अभी ये सिचुएशन में कलयुग में आप क्या करिए, सादा जीवन बिताइए, भगवान की भक्ति पर ज़्यादा समय दीजिए बजाय फालतू चीज़ों के जो इसमें बताई गई हैं, जो आपकी प्रगति के लिए नहीं है। प्रगति क्या है हमारी कि हम ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है इससे अपने को मुक्त करा लें, और उसका एक ही उपाय है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये हमने भगवत गीता में पढ़ा, भागवतम में वही पढ़ते आ रहे हैं। ये इतने महान सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, इन चीजों की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उनके पास वस्त्र ही नहीं हो तो पहनते ही नहीं है वस्त्र सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए वो उदाहरण दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि उनको सोने के लिए वो कहीं जमीन पर सोते होंगे और हाथ को तकिए की तरह इस्तेमाल करते होंगे, तो इस चीज की तो आवश्यकता ही नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, बिस्तर की जरूरत नहीं, तो आपके इतनी आवश्यकता कम हो गई। हम इतना नहीं कर सकते अभी इस स्टेज में। क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाइए मत, भौतिक आवश्यकताओं के पीछे पागल मत बनिए। मुझे ऐसा चाहिए, घर ऐसा चाहिए, बिस्तर ऐसा चाहिए, चारपाई ऐसी चाहिए, डाइनिंग टेबल ऐसा चाहिए, सोफा ऐसा चाहिए। ये चीजें हैं जिनमें हम व्यर्थ का पैसा भी गवाते हैं और समय भी बिताते हैं, समय भी हमारा निरर्थक हो जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुमन माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी आपका प्रभु जी पढ़ने के लिए किया होगा।